गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह इंटरनल टेस्ट पेपर क्लास 11 का है और यह गुलमोहर इंटर कॉलेज से लाया गया था और नेशनल कॉलेज में इंटरनल टेस्ट हुआ था। और यह जो टेस्ट पेपर है वो क्लास 11 का वॉल्यूम 1, 2 दोनों बुक से लिया गया है। क्वेश्चन इसमें सेट है, तो इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 40 क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो। दूसरा क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गार्नर। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्लास में भी सीख चुके हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर, सी। चौथा क्वेश्चन है किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, सी। पांचवा क्वेश्चन है इनमें से कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मौलिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, डी आंसर। छठा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। हम लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम लोग जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान संशोधन। 7 का हो जाएगा, 7 का देख रहे हैं हम लोग कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सी, मैकियावेली। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन है लाउस्की, बार्कर, जेलेनिक, गार्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का डी, गार्नर। क्या हो जाएगा? गार्नर। 9 क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था हमने किस देश से लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है ना, जो अलग अलग देशों से लिया गया है, जिसमें एक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी। क्या हो जाएगा? 9 का बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि
हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 10 का ए, 10 का ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया? हम लोग जानते हैं अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में इसका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है ना। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह लिखा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। 11 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संसद की अंग कौन सा है? तो हम लोग बार बार क्लास में भी देखे होंगे कि बार बार डायग्राम बनाकर बताते थे कि संसद के अंग कौन कौन होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को 4 भागों में बांटा गया है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जिसमें कार्यपालिका के अंतर्गत, विधायिका के अंतर्गत आता है लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग है, तो संसद के अंग में है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। इसलिए 12 का सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ना। ये क्वेश्चन बताए हैं कि बहुत इजी है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए, 6 ईयर। 6 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के न्याय योग्य माना गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका हनन होने के बाद हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हनन होगा तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, जब मौलिक अधिकार हमारा हनन हो जाता है, मौलिक अधिकार हमारा हनन हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय। इसमें सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समझ सभी व्यक्ति बराबर है? यहाँ कानून के समझ नहीं, समझ होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, देख लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कानून के समझ सभी व्यक्ति बराबर है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 14 आर्टिकल में कहा गया है कि कानून के समझ अथवा विधि के समझ सब बराबर होता है। तो 16 का ए हो जाएगा, 16 का ए आंसर होगा। 16 का सी आंसर होगा, सी। नेक्स्ट है, महिला प्रतिनिधि का समर्थन किसने किया था? महिला प्रतिनिधि का समर्थन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंथम, 17 का बी। नेक्स्ट, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है? हम लोग बार बार क्लास में यह पढ़े हैं, है ना, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वैसे संविधान की आत्मा है? यह किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर को कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। में कहा गया है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में 3 सूची का वर्णन है ना, जो कि 11 अनुसूची में है कि संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। तो संघ सूची में 20 का आंसर बी हो जाएगा, और राज्य सूची में कितना है 67, और सम्मति सूची है उसमें 47 होता है। ये जो है ये समवर्ती सूची है, समवर्ती। और राज्य सूची में 67 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सन 1959 में हम लोग क्लास में जब पढ़े थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है महात्मा गांधी के वकालत के द्वारा गाँव में सत्ता के केंद्रीकरण के द्वारा है ना इसका हुआ, और पंचायती राज व्यवस्था जो है वह महात्मा गांधी के वकालत से आया था। और पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले भारत के राजस्थान है ना के जोधपुर के नागौर गांव से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया गया था, है ना। हम लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज, है ना। हम लोग संविधान संशोधन को पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, है ना, कि संविधान संशोधन हुआ है तो अलग अलग इसमें विषयों को शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ए। पंचायती राज। ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि संसद में किसी तरह से गतिरोध हो जाता है तो उस केस में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ, है ना, इसका बैठक करवाता है ना। लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करवाता है? तो अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका 23 का। सही आंसर हो जाएगा 23 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के
विधानमंडल, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो हम लोग जानते हैं, है ना, क्लास में पढ़े हैं कि विधानमंडल में एक विधान परिषद भी होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि विधानमंडल में विधान परिषद जस्ट लाइक घर में बड़ा बेटा के समान होता है, छोटा बेटा विधानसभा होता है, विधानसभा होता है। और विधानमंडल हम लोग जानते हैं कि इसका अनुच्छेद भी होता है, 168 होता है विधानमंडल, और इसमें एक विधान परिषद होता है, इसमें 170 अनुच्छेद है, और एक विधान परिषद है जो कि 169 है ना, और ये विधानमंडल है, विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तो यहाँ 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा झारखंड। और इसके लिए एक ट्रिक भी बताए थे कि तू कम बिकौआ, बताए थे ना क्लास में, तू कम बिकौआ, इसका मतलब ट्रिक में ही आंसर छुपा है ना। तू से तेलंगाना, का से कर्नाटका, बी से बिहार, है ना, महाराष्ट्र, कश्मीर। तो इसमें देखिए ट्रिक में उसे एक उत्तर प्रदेश है, एक आंध्र प्रदेश है, तो इसमें झारखंड ट्रिक में नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कौन कराता है ना? तो भारत में चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो हम लोग पढ़े हैं क्लास में अच्छी तरह से कि जानते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है, जो कि एक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है ना। इसमें लोकसभा वैसे 2/3 इसमें बहुमत पारित करना पड़ता है, इसके बाद फिर जाता है वो अगला सदन में, और वहाँ से पारित हो जाने के बाद फिर इसको महाभियोग की प्रक्रिया पूरा होता है, तब उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा संसद। 26 का सही आंसर हो जाएगा संसद, 26 का सी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ना? तो सर्वोच्च न्यायालय हम लोग पढ़े हैं कि सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटरी का एक्ट 1773 है ना, 1773 रेगुलेटरी का एक्ट से भारत में न्यायालय का गठन किया गया था, जो कि 1774 में इलिजा एम्पे इसका बने थे, जो कि एक अंग्रेज थे चीफ जस्टिस इलिजा एम्पे। और सबसे पहले ऐसे इसका कलकत्ता में हाईकोर्ट बना था, और इसके प्रथम चीफ जस्टिस थे इलिजा एम्पे। लेकिन स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कौन थे? तो बताए थे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे, और ये थे जो से मतलब जिसमें भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब के थे इलिजा एम्पे, लेकिन स्वतंत्र भारत के थे हीरालाल जेकानिया। हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 28 का, जॉन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लिबर्टी नामक की पुस्तक कौन है? तो जॉन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक का सही आंसर हो जाएगा 28 का डी, जेम्स मिल। नेक्स्ट है 29, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्लिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सी, लॉक।
एक तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं इसमें ट्रिक में कि बेड़ी मतलब लॉक है ना, लॉक रहता है लॉक तो लॉक हो जाता है, इसलिए इसको याद करने का सही ट्रिक है लॉक। लॉक हो गया मतलब बेड़ी है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीबर शब्द का क्या अर्थ है? तो लीबर शब्द का सही आंसर हो जाएगा बंधनों का होना। लेबर, लेबर मतलब कैसे होता है? मजदूरा, उस तक के है तो बंधनों का होना। नेक्स्ट है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना इनके द्वारा हुआ है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स सही आंसर हो जाएगा। जॉन रॉल्स। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति हम लोग पढ़े हैं कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 में है और भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति जो है उसका पद सर्वोच्च है ना, संविधान में सर्वोच्च है और एक ऊंचा ओहदे पर है ना वो राष्ट्रपति का पद होता है और वो राज्य का अध्यक्ष होता है ना। ये ऑप्शन में शासन का अध्यक्ष, राज्य एवं शासन का अध्यक्ष, लेकिन सही आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राज्य के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द नेशन, अंग्रेजी शब्द नेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बी। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? ऑप्शन है जॉन लॉक, बेंथम, लॉस्की। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? तो सही आंसर होगा 34 का ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक सही आंसर होगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध किस भाषा से है? तो जस्टिस हम लोग जानते हैं, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय है ना, जस्टिस न्याय, न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश जो है जस्टिस ये अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी वर्ड के लैटिन से लिया गया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल नहीं है? तो जीवन का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के अनुसार? तो जीवन का अधिकार देखते हैं कि जो जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार शिक्षा से सम्मिलित है। यहाँ बोल रहा है प्राकृतिक अधिकार में कौन शामिल नहीं है? प्राकृतिक, नेचुरल है ना। तो नेचुरल में क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसमें सही आंसर होना चाहिए 36 का, इसमें कानून की समझ समानता है ना, ये से सही आंसर होना चाहिए 36 का सी। 37 क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, किसने कहा था? तो 37 का सही आंसर होना चाहिए 37 का
इसका ऑप्शन में क्या दिया है, लॉर्ड एक्टन, लास्की, बार्कर, मैकाइवर। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख हुआ है? अनुच्छेद 21A में तो शिक्षा का अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का क्या क्या दिया है ऑप्शन, वोट देने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो राजनीति मतलब हम लोग जानते हैं कि राजनीति है तो चुनाव तो लड़बे करेगा, है ना, और चुनाव लड़ेगा तो कोई दूसरा को अगर, है ना, तो इसमें कैंडिडेट होगा और वोट देने आएगा आदमी तो वोट देने का होगा, है ना, और सार्वजनिक वोट देगा तो आदमी पद पर बैठेगा, इससे सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन इसमें इससे कौन मिलता जुलता नहीं, देखिए आजीविका का अधिकार, तो आजीविका का अधिकार जो होगा वो नहीं होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन से आंसर इसमें पता चल रहा है कि आजीविका का अधिकार इसमें नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 39 का बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किसने लिखा, है ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक जो ऐसे, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, आंग सान सू की। महात्मा गांधी तो भारत के थे, आंग सान सू की जो ऐसे यंगून यहाँ के थे, है ना, और मुसोलिनी ऐसे इधर का थे रूस के, नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के थे। तो हम लोग 8-9 क्लास में पढ़े थे, एक लॉन्ग लाइफ फ्रीडम ऐसा था एक चैप्टर, उसमें नेशनल मंडेला के बारे में दिया था, है ना। इसका सही आंसर वही होना चाहिए नेशनल मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति के रूप में भी हम लोग जानते हैं नेशनल मंडेला। तो ये 40 क्वेश्चन थे जो आप लोग को ऐसे फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम होगा इंटरनल, उसमें बहुत सारा हेल्प हो सकता है। और यह क्वेश्चन से एक आइडिया भी मिलेगा क्या ना, कि क्वेश्चन जो फाइनल में आएगा वो किस टाइप का आएगा, है ना, इसका एक पैटर्न है। और यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि पूछ देगा, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ छठा क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट पूछने लायक क्वेश्चन है, ये कि 5 क्वेश्चन हो गया, है ना, 6 हो गया, छठा क्वेश्चन हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन जो है से पूछने लायक है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन 11 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है से बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 संसद के अंग कौन सा है ना, और मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है, 18 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख के, है ना, वीडियो, और इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन MCQ के रूप में आता है एग्ज़ाम में, और हमको वहाँ कैसे एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, इसके बाद आंसर इसमें लगाना है। और बहुत क्वेश्चन तो है तुक्का भी लगा देता है स्टूडेंट सब, है ना, लेकिन नहीं जानने पर लगाता है, लेकिन इसको जानने के बाद सही आंसर लग जाना चाहिए। तो यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपको समझने में।
तो इसको देखने के बाद इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से वीडियो हम लोग ऐसे इसका और देखेंगे और कुछ और सेट को बनाएंगे और आप लोग के सामने यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।